नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे कि निकाह खत्म कैसे होता है। तो उसके लिए भी प्रोवाइडेड है सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, जिसमें तलाक का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये भी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट और शिया स्कूल ऑफ थॉट में डिफरेंस है। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक दे रहा है तो वो अपनी जुबान से जो है वो विदाउट ड्यूरेस अगर कह देता है कि उसको 3 टाइम्स अगर डिवोर्स देता है तो वो तलाक बाइन है, जो कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वैलिड है, जो कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली 3 तलाकें अगर एक ही मीटिंग में दे दी गई तो वो वैलिड तलाक है, उनके यहाँ तलाक बिद्दा जिसे कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल जो दूसरे बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट और अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट है उनके अकॉर्डिंगली अगर 3 तलाकें एक ही सिटिंग में दी गई तो उसको वो एक कंसीडर करते हैं। अब ये डिफरेंस है। अब जब डिसोल्यूशन होने लगी तो अगर हस्बैंड डिवोर्स देने लगा है तो डिवोर्स की फिर आगे फर्दर काइंड्स हैं। एक डिवोर्स होती है तलाक एहसन और एक तलाक हसन। जो तलाक एहसन है उसमें क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स प्रोनाउंस करता है, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को भी हम लेके चल रहे हैं। तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में हस्बैंड एक डिवोर्स प्रोनाउंस करता है ड्यूरिंग तोहर पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा जो पाकिजगी का टाइम पीरियड होता है उस टाइम में वो प्रोनाउंस करेगा, एक डिवोर्स प्रोनाउंस करेगा और फिर वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जो है वो वेट करेगा। और अगर उसके दौरान उनका जो है वो दरमियान में रिलेशन कायम नहीं होता या वो रजू नहीं करते उस टाइम पीरियड के दरमियान, तो तीसरे मंथ के बाद उसको जो है वो डिवोर्स इफेक्टिव हो जाती है और तलाक कंप्लीट 3 तलाकें हो जाती हैं और वो कहानी खत्म हो जाती है। फिर वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कहानी खत्म हो जाती है। अब अगर ये मामला होता है तो फिर उसके बाद अगर दोबारा उन्होंने आपस में इकट्ठे रहना है तलाक के एहसन में तो फिर वो दोबारा से निकाह करेंगे। उसके लिए हलाला की जरूरत नहीं है। एक डिवोर्स हुई है तो वो 3 महीने बाद दोबारा से निकाह कर सकते हैं और फिर निकाह करके तो फिर दोबारा से वो रह सकते हैं। ये वैलिड इस्लामिकली ये वैलिड है इस्लामिक लॉ में। एक डिवोर्स होती है तलाक हसन, जिसमें हस्बैंड हर एक तहूर के पीरियड में 3 मुसलसल कंसेक्यूटिव पीरियड्स में एक एक डिवोर्स प्रोनाउंस करता है और तहूर के पीरियड में और फिर तीसरी डिवोर्स के बाद डिवोर्स इफेक्टिव हो जाती है और फिर खत्म यानी निकाह खत्म हो जाता है और उसके लिए फिर वो फीमेल हलाल नहीं रहती और वो फीमेल फिर किसी और इंडिपेंडेंट पर्सन किसी और बंदे के साथ निकाह करेगी। निकाह करने के बाद वो दूसरा शख्स उसको अपनी मर्जी से डिवोर्स देगा और फिर जब वो डिवोर्स देगा तो वो जब भी दे तो फिर अगर ये आपस में निकाह करना चाहें तो फिर ये लोग निकाह कर सकते हैं, तो वो वैलिड निकाह होगा।